Hi everyone, welcome to my channel अजमिती कुक फैन फिक्शन माई कोल कजिन एडिक्शन की पार्ट 13 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो जंकुक को घर में छोड़ने के बाद अपने ऑफिस में चला गया था। वो वहाँ पर जाने के बाद दिन वर्क में बिजी हो जाता है और वो सच में आने में लेट कर देता है। वो जब घर में आता है तब ऑलमोस्ट 1 बज रहा था। तब तोंग चुपचाप एक्स्ट्रा की से मेन डोर को ओपन करता है और फिर वो अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद तोंग देखता है कि जंकुक लिविंग रूम में बैठा हुआ था। इसे देखकर जंकुक को तोंग कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो रूम में जाना चाहिए था और सोना चाहिए था। तुम्हें प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। तब जंकुक तोंग की तरफ सिर्फ चुपचाप देख रहा था, एक भी वर्ड तक नहीं कहता है। इसे देखकर तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्या हुआ है? तुम बातें क्यों नहीं कर रहे हो? तब जंकुक फिर भी तोंग की तरफ कोल्ली देखने लगता है। इसे देखकर अब तो तोंग कॉन्फ्यूज हो गया था कि जंकुक को अब क्या हो गया है। वो क्यों उसकी तरफ इस तरह से देख रहा है जैसे जंकुक अभी उसे अपनी आंखों से ही खाने वाला है। तब जंकुक तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, ये तुम्हारी आने का कोई वक्त है? ये सुनकर तोंग जंकुक को कहता है, पर मैं तो तुम्हें बताया तो था आज मुझे लेट हो जाएगा। तब जंकुक तोंग को कहता है, लाइक सीरियसली, इसका मतलब तुम 1 बजे आओगे? तब तोंग जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, ऑफिस में वर्क था। तब जंकुक पूछता है, मिडनाइट में ऑफिस में क्या वर्क था? तुम क्या वहाँ पर किसी के साथ थे? तुम क्या वहाँ पर किसी को डेट पर लेकर गए थे? और तुम क्या मेरी पीठ पे से मुझे चीट कर रहे हो? तब तोंग जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं पूरा दिन ऑफिस में था और जब तुम मुझे बोले कि तुम शॉपिंग के लिए जाने वाले हो तब तो मैं उसके बाद तुम्हारी और मॉम के साथ था और फिर से मैं वर्क पर चला गया। तब जंकुक कहता है, पर तुम इतना ज़्यादा लेट नहीं आ सकते हो। इससे तोंग पूछता है, क्यों नहीं आ सकता हो? सिर्फ वर्क ही तो कर रहा था। तब जंकुक तोंग को कहता है, मुझे नींद नहीं आ रहा था। ये कहने के बाद जंकुक तोंग के पास चला जाता है, वो भी एक पाउट के साथ। इसे देखकर तोंग समझ पाता है शायद जंकुक तोंग के साथ रहते रहते उससे हैबिट हो गया था। तब जंकुक जाकर तोंग को हक करने की ट्राई करता है, पर तोंग जंकुक को कहता है, मुझे हक मत करो, मेरी बॉडी से स्मेल आ रहा है। तब जंकुक तोंग की बातों को इग्नोर कर देता है और फिर भी वो तोंग को टाइटली हक कर लेता है और उस सच में तोंग की बॉडी से स्वेट्स की स्मेल को पा रहा था, जिससे जंकुक को उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है, बल्कि तो जंकुक को अच्छा लगता है। ये तोंग की स्मेल को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा था और बहुत ही ज़्यादा मैनली भी था। तब जंकुक तोंग की सस में अपनी फेस को रब करने लगता है। इसे देखकर तोंग जंकुक को पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तब जंकुक तोंग को कहता है, मैं तुम्हें मिस किया हूँ बहुत ज़्यादा। तब तोंग जंकुक को कहता है, तो किम जंकुक, अब मुझे तुम्हें उठा कर लेकर जाना पड़ेगा या तो तुम मुझे छोड़ोगे ताकि मैं फ्रेश होकर आ सकता हूँ नीचे और फिर मैं डिनर कर पाऊँ? तब जंकुक तुरंत ही तोंग को कहता है, मुझे तुम अपने साथ लेकर जाओ, बेडरूम में ले जाकर तुम मुझे ही खाने में खा सकते हो, तुम मुझे भी अपना डिनर बना सकते हो। तब तोंग ये सुनकर हंसने लगता है और वो जंकुक की बालों में अपने हाथ को फिराते हुए कहता है, तुम अब मुझे टीस कर रहे हो, मुझे टीस करना बंद करो, देन तुम रिग्रेट करोगे। तब जंकुक तोंग को तुरंत ही कहता है, मैं नहीं कर रहा हूँ। तब ये सुनकर तोंग फिर से हंसने लगता है और कहता है, मैं तुम्हारी चाल को अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ। तब जंकुक तोंग को पूछता है, क्या चाल हबी? क्या मैं अब मेरी हबी को कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ कि मैं उसे मिस कर रहा था? और मैं क्या मेरी हबी की डिनर भी नहीं बन सकता हूँ? क्या मैं इतना ज़्यादा टेस्टलेस हूँ? तब तोंग जंकुक को कुछ आंसर करने वाला था, पर तभी पीछे से तोंग की कजिन कहता है, तुम दोनों अगर यहाँ पर इस तरह की उल्टा सीधा हरकतें बंद करके एक रूम में जाओगे तो फिर अच्छा होगा। और ये कहने के बाद वो तोंग और जंकुक की तरफ देखने लगता है। तब तोंग जो उसकी तरफ देखता है, जंकुक भी उसकी तरफ देखता है और सोले हक को ब्रेक कर देता है। फिर तोंग उसे कहता है,
तुम अभी भी जागे क्यों हो? तब तक उनकी कज़न सिस्टर कहते कुछ नहीं, बस पानी पीने के लिए आया था, पर पता नहीं था यहाँ पर इतना कुछ हो रहा है। तब तक अपनी काम वॉइस में कहता है न्यूली मैरिड कपल के बीच में सब कुछ नॉर्मल है। तभी तो उनकी कज़न सिस्टर जो कहता है न्यूली मैरिड, लाइक सीरियसली तुम दोनों की एक शायल। तभी तो उसे काट देता है और कहता है माय डियर कजिन, तुम यहाँ पर सिर्फ गेस्ट हो, तो फिर गेस्ट की तरह रहो। फैमिली मैटर्स में बिल्कुल भी इंटरफेयर करने की ट्राई मत करना। पानी पीने के लाए थे ना, पानी पियो। खाना खाना चाहते हो, खाना भी खा सकते हो, पर अपनी ज़बान को संभाल कर बातें करो। ये कहने के बाद तंग जंकुक की हैंड को पकड़ता है और कहता है डार्लिंग, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, तुम्हें मेरे लिए बात की प्रिपरेशन करना पड़ेगा और मेरी बैक पर मसाज भी कर देना। तब इस सुनकर जंकुक स्माइल करता है और तंग जंकुक के हाथ को पकड़ते हुए उसे लेकर डायरेक्ट अपने रूम की तरफ चला जाता है। तब तंग की कज़न इसे देखकर अपना आइस को रोल कर लेता है और गुस्से में इस पर करके कहता है तंग ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव बनने की ट्राई कर रहा है। पता नहीं उस जंकुक में क्या है कि उसे पानी के लिए इतना कुछ करने की ज़रूरत है। उसे सुरकर वो हज़ारों को भी पा सकता है। ये कहने के बाद गुस्से से दिन फिर से अपने रूम में वापस चला जाता है। तंग जब अपने रूम में जाता है तब वो बाथरूम में चला जाता है। जंकुक तंग की क्लॉथ को बाहर निकाल कर उसे लेकर बाथरूम में जाता है और जाकर देखता है कि तंग पहले से ही बाथटब के अंदर चला गया था। तब तंग जंकुक को देखकर स्माइल करते हुए कहता है तो माय डियर बेबी, अब जल्दी से यहाँ पर आओ और आकर हबी की बैग को जल्दी से मसाज कर दो, मुझे पेन फील हो रहा है। पूरा दिन लैपटॉप के सामने बैठे रहते रहते मेरी बैक में इतना ज़्यादा पेन फील होने लगा है जैसे मैं मेरी यंग एज में भी ओल्ड बन गया हूँ। तब जंकुक तंग को कहते तुम एक ओल्ड ही हो, और ये कहने के बाद जंकुक तंग की शोल्डर पर मसाज देने लगता है। तंग इससे रिलैक्सिंग फील करने लगता है। तब जंकुक तंग को पूछता है क्या तुम सीरियस हो? इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते किस बारे में। जंकुक तंग को एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते भूल जाओ। तब तंग जंकुक से पूछता है बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो? इस तरह से बातों को बीच में रोक कर मत रखो, मुझे पसंद नहीं है। तब जंकुक कहता है तुम मुझे सच में नहीं चाहते हो ना? इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है ऐसा क्यों तुम्हें लगता है? तुम्हारे लिए अब मैं क्या क्या करूं? अब क्या मैं मेरी जान को दे दूं? उसके बाद तुम्हें ये एहसास होगा कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। तब तंग की शोल्डर पर जंकुक एक स्लैप मारकर कहता है इस तरह की बातें नहीं करते हैं। तब जंकुक को तंग पूछता है ठीक है, अब बोलो कि मैं क्या क्या हूँ। तब जंकुक तंग को कहता है मैं तब सीरियस था, और जंकुक पाउट करने लगता है। तब तंग जंकुक की फेस की तरफ देखता है, वो अपने लिप्स को लिक कर लेता है, पर वो तुरंत ही खुद को कंट्रोल करता है और उस जंकुक को कहता है पाउट करना बंद करो। तब जंकुक कहता है मुझे पता है कि मैं अगली दिखाई देता हूँ पाउट में, पर मैं इसे रोक नहीं सकता हूँ। तब जंकुक कहते हैं तुम अगली नहीं, तुम एकदम एक डिज़र्ट की तरह लगते हो, और स्पेशली तुम्हारी जूसी लिप्स। अब जल्दी से पाउट करना बंद करो और बोलो कि क्या बोलना चाहते हो। तब जंकुक जो फिर से पाउट करने लगता है। तब तंग ही अपनी फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। जंकुक इसे देखता है और कहते तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, इसी वजह से तुम ऐसा कर रहे हो। तब तंग जंकुक को कहता है तुम अगर मुझे मेन बातें नहीं बताओगे तो फिर मैं अब कैसे तुम्हारी तरफ देखूं। तब जंकुक तंग को तुरंत ही कहता है मैं तुम्हें सच में चाहता था, पर तुमने मुझे मना कर दिया हो, यही सोचकर कि मैं तुम्हें टीज कर रहा था। तब तंग जंकुक को पूछता है पर कब तुम मुझे चाहते थे? क्या तुम उस दिन के बारे में बातें कर रहे हो जिस दिन तुम अपने पेरेंट्स को छोड़कर यहाँ पर आ गए थे? तब जंकुक नाम अपने सिर हिलाता है और फिर से वो तंग की शोल्डर पर एक स्लैप मारता है और कहते तुम इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हो, मैं कुछ देर पहले ही तो बोला था। ये सुनकर तंग तुरंत ही रियलाइज करता है कि तो फिर जंकुक क्या उस टाइम पर सीरियस था। फिर तंग
जंकुक को अपनी काम फर्स्ट में कहता है, हम लोग को इसकी पहले डॉक्टर के साथ बातें करना चाहिए। तब जंकुक तंग की तरफ देखते हुए कहता है, और लोगों को तो मैं डॉक्टर के साथ बातें करते हुए नहीं देखता हो, तुम सिर्फ हमेशा डॉक्टर के बारे में ही बातें करते हो। एक दिन तुम तो ऐसा करोगे कि तुम हम लोगों की लवली मोमेंट के टाइम पर तुम डॉक्टर को कॉल करके ये पूछोगे कि डॉक्टर, क्या मैं मेरी बेबी के साथ लव मेकिंग कर सकता हूँ? तुम क्या सीरियसली ऐसा करोगे? तब तंग जंकुक को कहता है, अगर ज़रूरत पड़ा तो फिर मैं ऐसा ही करूँगा। ये सुनकर जंकुक तंग की शोल्डर पर मसाज करना बंद कर देता है और पूछता है, सीरियसली तुम ऐसा करोगी? कौन ऐसा करता है? तुम्हारी अंदर थोड़ा सा भी शर्म बचा हुआ है या फिर नहीं? तब तंग जंकुक को कहता है, मेरे अंदर शर्म नहीं है, और दूसरी बात, तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और इस वर्ल्ड में तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे पास और कोई भी नहीं है। तो फिर ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं कोई भी हद तक जा सकता हूँ और तुम्हारी ठीक रहना ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। दैट्स इट। तब जंकुक कहता है, पर कौन ऐसा करता है? मैं नहीं जाऊँगा डॉक्टर के पास, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं करना है, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा भी नहीं। ये कहने के बाद जंकुक जाकर बेड पर लेट जाता है। तब तक जो बाथटब से नहीं निकलता है, वो चुपचाप बैठा रहता है। जंकुक की गुस्से को समझ पा रहा था, पर तंग को भी डर था। वो दोबारा से एक ही मिस्टेक नहीं करना चाहता है, उसे डर लगता है अगर इस बार वो जंकुक को खो दिया तो फिर तंग की क्या होगा। जंकुक तो तंग से स्मॉल है, इसी वजह से शायद वो समझ नहीं पा रहा है कि तंग किस डर से गुजर रहा है। पर तंग जंकुक को ब्लेम नहीं करता है। जंकुक गुस्सा करना चाहता है, कोई बात नहीं, तंग उसे मना ही लेगा। फिर तंग जल्दी से बाथटब से निकलता है और फिर वो क्लॉथ पहनकर बाथरूम से बाहर आता है और बेडरूम में आ जाता है। वो बेडरूम में देखता है कि जंकुक अपनी फेस को दूसरी तरफ करके बेड पर लेटा हुआ था। इसे देखकर तंग चुपचाप बेड पर चला जाता है और वो सोले सोले जंकुक के पास लेट जाता है और पीछे से जंकुक को हक करते हुए पूछता है, तुम अपने हस्बैंड को डिनर भी नहीं करने दोगे? तुम्हारी हस्बैंड इतना ज़्यादा वर्क करके आया है और तुम उसे खाना भी नहीं खाने देना चाहते हो। अगर मैं आज मर गया तो? तब जंकुक तंग की तरफ टर्न होता है और उसकी तरफ अपने एंगर आइज के साथ देख रहा था। तब तंग जंकुक को कहता है, ठीक है, मैं समझ गया हूँ, तुम चाहते हो कि मैं भूखा ही रहूँ। अगर मैं कल मर गया ना तो फिर देखना, सब लोग तुम्हें यही बोलेगा कि तुम अपनी इतना ज़्यादा लवली हस्बैंड को खो दिया हो क्योंकि तुम उसके ऊपर नाराज़ थे और तुम उसे खाना भी नहीं खाने दिए थे। तुम कितना ज़्यादा क्रूल थे। ये सुनकर जंकुक कहता है, मैं क्रूल नहीं हूँ, तुम क्रूल हो। तब तक जंकुक को कहता है, तो फिर तुम मुझे खाना क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे डिनर भी करना है। जंकुक गुस्से से अपनी जगह से उठ जाता है और तंग को कहता है, चुपचाप नीचे आ जाओ। और ये कहने के बाद जंकुक गुस्से से दिन नीचे चला जाता है। वो डाइनिंग रूम में जाने के बाद तंग के लिए डिनर को सर्व करने लगता है। तब तंग भी आ जाता है नीचे। वो आने के बाद अपनी जगह पर बैठ जाता है। तब जंकुक वहाँ से जाने वाला था। तब तंग जंकुक को फिर से कहता है, मेरा लक कितना ज़्यादा बुरा है कि शादी के बाद अब देखो मुझे खाना देकर चला जा रहा है। मैं लोगों को देखा हूँ कि जब वो लोग खाना सर्व करता है तब वो लोग अपनी हस्बैंड के पास बैठे रहता है, पर मेरा लक तो ज़्यादा ही बुरा है। यह सुनकर जंकुक एक सीट पर बैठ जाता है। तब तंग कहते वो लोग क्लोज बैठता है। तब जंकुक कहता है, आकर मुंह पर बैठ जाओ। तब तंग जंकुक को कहता है, ये बुरा आइडिया नहीं होगा। तब ये जंकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला देता है और जंकुक गुस्से से कहता है, अब तुम्हारी माउथ इतना ज़्यादा परबट क्यों हो गया है? अपनी माउथ को कंट्रोल करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तब जंकुक को तंग कहता है, पर मैं क्या क्या हूँ? अगर मैं मेरी माउथ का रोक कर रखूँगा तो फिर मैं खाना कैसे खाऊँगा? तब जंकुक फिर से गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तब जंकुक को तंग कहता है, ठीक है, तुम डिनर किए हो। जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है
वो अपनी फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। इसे देखकर तंग जो फर्स्ट बाइट जंकुक की मुंह के पास पकड़ता है। जंकुक कहता है मुझे नहीं खाना। तंग जंकुक को कोई भी आंसर ना करते हुए चुपचाप फूड को उसकी माउथ के पास पकड़ कर रखता है। तब जंकुक चुपचाप बाइट को ले लेता है। तंग उसके बाद खुद भी खाना स्टार्ट करता है, पर वो एक बाइट खुद ले रहा था और देन जंकुक को भी फीड करा रहा था। जब दोनों को ही खाना हो जाता है तब तंग जो खुद ही जाकर डिश को वॉश करने के लिए चला जाता है। जंकुक तंग के पास से प्लेट लेने की ट्राई करता है, पर तंग मना कर देता है और वो खुद क्लीन करके देन जंकुक के हैंड को पकड़ता है जो अभी भी वहाँ पर ही था और जंकुक को लेकर देन अपनी बेडरूम में आ जाता है। बेडरूम में आने के बाद तंग जंकुक को कहता है सो जाओ, कल रात तुम ऐसे भी सो नहीं पाओगे। तब जंकुक तंग को कहता है मुझे तुमसे बातें नहीं करना है, तुम्हारे जैसे क्रूल इंसान से मैं बातें करने के अलावा बहुत कुछ कर सकता हूँ। तब तंग जंकुक को कहता है ठीक है और कुछ। तब जंकुक गुस्से में कहता है तुम सच में क्रूल इंसान हो, पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे जैसे एक परवर्ट इंसान के साथ हूँ। तब तंग जंकुक को कहता है और जंकुक फिर से गुस्से से कहता है मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें स्लैप मारूं। तब तंग जंकुक को कहता है और तब जंकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है और उसके साथ मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें बाइट भी करूं। तंग पूछता है कहाँ पर। जंकुक कहता है मैं क्यों तुम्हें बताऊं। तब तंग जंकुक को कहता है अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो फिर मुझे पता कैसे लगेगा कि तुम कहाँ पर बाइट करना चाहते हो, मुझे भी थोड़ा जानना चाहिए। तब जंकुक गुस्से से कहता है तुम सच में एक परवर्ट हो, तुम क्या सोच रहे थे। तंग अपनी काम वॉइस में आंसर करता है जो तुम सोच रहे थे। इससे जंकुक फिर से गुस्से में आ जाता है। तब तंग जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है और तुम्हारा और क्या करने की मन कर रहा है। तब जंकुक तंग को कहता है और मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें एक किक भी मारूं। तब तंग पूछता है पर क्यों, मैं तो किक डिजर्व नहीं करता हूँ। तब तंग को जंकुक कहता है तुम किक सच में डिजर्व करते हो, यू नो व्हाई। तब जंकुक को तंग अपनी काम वॉइस में पूछता है व्हाई। तब जंकुक तंग के ऊपर आ जाता है और उसकी नोज को पिंच करते हुए कहता है क्योंकि तुम सिर्फ मुझे रिजेक्ट करते हो, तुम समझ नहीं पाते हो कि मैं सच में तुम्हें चाहता हूँ, मैं सच में तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तब तंग जंकुक की रोते हुए देखकर एकदम से शॉक हो जाता है, उसे पसंद नहीं आता है और जंकुक के टीयर्स को सॉफ्टली पोंछता है और उसकी दोनों शिक पर किस करते हुए कहता है रोना बंद करो, मुझे पसंद नहीं है। आई एम सॉरी माई बेबी, मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, पर मैं सिर्फ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, तुम्हें पता है ना तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है। तब जंकुक कहता है किसने बोला है मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, सिर्फ तुम ही ऐसे कहते हो। तब तक जो अब समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे जंकुक के माइंड को चेंज करे, वरना जंकुक ऐसे ही रोते ही रहेगा। वो जंकुक को अच्छी तरह से जानता है, अगर वो जिद्दी बन जाता है तब वो बहुत ही ज़्यादा स्टबन हो जाता है और इसे कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है जब तक उसे वो चीज़ मिल नहीं जाता है। इस वजह से तंग जंकुक को कहता है एक्चुअली आज अभी बहुत ही ज़्यादा टायर्ड है, तुम्हें मैं बोला था ना मेरी बैक की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा है। तब जंकुक को इस बात से डाउट होने लगता है, फिर वो तंग को कहते मुझे नहीं पता, सबके हस्बैंड को तो ऐसा नहीं होता है, सिर्फ तुम्हारे साथ ही होता है, तुम एक्सक्यूज बना रहे हो राइट, मुझे पता ही था तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, इसी वजह से तुम ये सारे एक्सक्यूज बना रहे हो ताकि तुम मेरी क्लोज ना आ पाओ। और इसके साथ जंकुक सुली सुली तंग के ऊपर से उतरने लगता है। तब तंग जंकुक की वेस्टकन अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसे उतरने नहीं देता है। तब जंकुक तंग की तरफ अपने दो आइस के साथ देखने लगता है जो पूरी तरह से रेड हो गया था और आंसू से भी भर गया था। तब तंग जंकुक को कहता है बेबी मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मैं एम्बैरेस्ड फील कर रहा हूँ,
तब ये सुनकर जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्या तुम्हें कब से शाय फील होने लगा है? तब तक जंकुक की आर्म इस पर करके कहता है, बेबी मैं टायर्ड भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है, बट यू नो एक्चुअली मेरे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, इसी वजह से मैं इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ। तब ये सुनकर जंकुक अपना आईब्रोज को रेस्ट कर लेता है। तब तांग कहते, तुम्हें पता है ना, हम लोग कभी भी क्लोज नहीं गए, हम सिर्फ फर्स्ट एक ही बार गए थे और उसके बाद कभी नहीं, तो फिर मुझे कभी भी ज़रूरत नहीं समझा, इसी वजह से मैं कभी भी लेकर नहीं आया हूँ, मैं कल लेकर आऊँगा। तब जंकुक कहता है, मैं कल मेडिसिन ले लूँगा। तब तांग जंकुक को कहता है, तुम अब मेडिसिन नहीं ले सकते हो, ऐसा कोई, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। तब जंकुक कहता है, तुम फिर से एक्सक्यूज बना रहे हो, मैं कल मेडिसिन ले सकता हूँ। तब जंकुक को तांग कहता है, हाँ तुम ले सकते हो, पर तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है, डॉक्टर इससे मना किया है, डॉक्टर बोला है अगर तुम लोगे ना तो फिर ये आगे जाकर हम लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा, फ्यूचर में हम दोनों की कोई चाइल्ड नहीं होगा, तुम क्या ऐसा चाहते हो? तब जंकुक नाम में अपना सिर हिलाता है और वो तुरंत ही तांग को हक कर लेता है और उसकी सेस में अपनी फेस को छुपाते हुए कहता है, नो हबी मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं ठीक हूँ। और इसके साथ वो जंकुक तांग को हक करके रखता है। तब तांग जंकुक के बालों में अपने हाथ को फिराने लगता है और कहता है, मुझे पता था कि मेरा बेबी समझ पाएगा, पर मुझे एम्बैरेस्ड फील हो रहा था, इसी वजह से मैं तुम्हें नहीं बोल पा रहा था। तब जंकुक कहता है, नो हबी तुम सो जाओ, कल देखेंगे। और इसके साथ तांग भी जो हाँ कह देता है, वो खुश था कि कम से कम जंकुक को भुलाकर जस्ट अब रुक तो लिया है। पर तांग समझ पा रहा था कि जल्दी ही वो फिर से जंकुक को अपनाने वाला है। तांग जंकुक की बैग को रब करने लगता है जब तक न वो सो जाता है। तांग जो कुछ सोच रहा था एंड देन वो खुद भी सो जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।